एकादशी व्रत के दिन आप ये 2 उपाय कर लेते हैं तो माना जाता है कि घर संसार में कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित या व्यापार से संबंधित या फिर आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है, आप कोई भी कार्य करते हैं पर आपके घर में लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो बहुत कारगर है। आप एक बार करके देखेंगे तो आपको भी इसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होगा। कई लोगों ने तो इसे 24 घंटे के अंतराल में ही प्राप्त किया है। तो अगर आप पूरी तरह से जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो ही आप लाइक करें। तो आइए जान लेते हैं कि अगर आप अपरा एकादशी के दिन ये कार्य करते हैं, माना जाता है कि विशेष दिनों में, वैसे इस बार शुक्रवार है, दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, तो माँ लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का दिन भी बहुत शुभ होता है। और एकादशी व्रत तो ऐसे भी बहुत शुभ है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा होती है। तो इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय जो होती है हर पूरी तरह से आपको फल देने वाली हो जाती है, क्योंकि इसका कई गुना फल ऐसे भी हमें प्राप्त। कोई भी अगर मान लीजिए आप पूजा करते हैं या पूरी विधिवत करते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि दीपक जब भी आपको जलाना है पूरे श्रद्धा भाव से अपनी प्रार्थना बोल के, मान लीजिए आपका व्यापार नहीं चल रहा या धन की समस्या है, आप कितना भी कमाते हैं और खर्च बहुत अधिक हो जाता है जिससे कि परेशानी बढ़ी रहती है। इससे तो इतना भी होता है कि माँ लक्ष्मी अगर जिनके घर में नहीं टिकती है उनके घर में बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी का पूरी तरह से उनका आगमन होने लगता है। आप जिन भी देवी देवता के लिए अगर पूजा करते हैं ना, श्रद्धा भाव से अगर दीपक जलाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है। तो माँ लक्ष्मी की उपासना अगर आप विधिवत करेंगे तो आपका जो भी कारगर आपने जो कार्य कभी भी आपका सफल नहीं हो रहा है वो बहुत जल्दी सफल हो जाता है। तो ये अपने अंदर की भावना होनी चाहिए, पूजा करने की एक श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बस आपको क्या करना है, 2 मिट्टी का दीपक ले या फिर आप ले सकते हैं आटे के भी बना सकते हैं, क्योंकि जो दीपक है आप पीतल के दीपक में भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जलाना चाहते हैं तो। लेकिन मान लीजिए एक आपको मंदिर में जाके रखनी है, एक आपको घर में ही जलानी है। तो आपको क्या करनी है कि 23 मई जो कि दिन है शुक्रवार, उस दिन सुबह में तो आपको पूजा कर ले, जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिएगा एकादशी व्रत। शाम में आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की स्नान करने के बाद शुद्ध अच्छे से आप स्वच्छ हो जाए। अगर आपने मान लीजिए भोजन किया है, आप नहीं व्रत रख पाए किसी कारणवश, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन कोशिश करिएगा सात्विक भोजन करने का। सात्विक भोजन कर ले, उसके बाद शाम में अच्छे से स्नान करके अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर ले। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक में आपको ध्यान रखिएगा कि आपको फूल, और उस दिन आपको एकादशी व्रत है तो आप चावल मत डालिएगा और ना ही नीचे रखने का कोशिश कीजिएगा। तो उस दिन आप तिल रख सकते हैं। और उसके बाद आपको जलाना है पूरी अपनी श्रद्धा भाव जो भी आपकी परेशानी है बोल के, और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हुए अच्छे से माँ लक्ष्मी का मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। चालीसा का पाठ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं तो माँ को पूरी तरह से श्रद्धा भाव से ऐसे भी प्रणाम करके आपको दीपक जलाना है, अपनी इच्छा बोलनी है। और दीपक ऐसा होना चाहिए कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर जले जब तक आपकी पूजा हो रही है। और वो दीपक का जो मुख है अपनी ओर आपको रखना है, और एक दीपक जो है वो आपको उन माता की ओर रखनी है। तो दोनों दीपक का मुख जो होगा एक माँ की ओर होगा और एक आपकी ओर होगा, उस तरह से आपको जलाना है। और विधिवत जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद आपको पूरी विधिवत पूजा करने के बाद 13 लौंग आपको लेना है। जो 13 लौंग का जो उपाय है, आप 13 लौंग लेंगे और एक दीपक जो जलाए हैं, जो अपनी मनोकामना बोल के किए हैं, उसमें आपको नहीं लौंग डालनी है। जो माता की तरफ आप रखे हैं उसमें आपको 13 लौंग डालनी है। और ऐसा करना है जिससे कि आप उसमें कपूर डाल के भी, जितना देर दीपक जल रहा था जले, उसके बाद आप उसमें कपूर डाल के आपको पूरे घर में बाद में पूजा करने के बाद पूरे घर में घुमा देना है, उसी दीपक में जलाना है। अब पूरे घर में आपको घुमाना है, हर जगह पे घुमाना है, अच्छे से जलना चाहिए। कपूर आप थोड़ी सी अधिक डाल दीजिएगा, जिससे आपके घर में जो भी बाधा थी, जो निगेटिव ऊर्जा थी, जिससे कि आपका घर जो था अशुद्ध था, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ये माना जाता है कि इस तरह से अगर पूजा की जाए तो लक्ष्मी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और आप बाकी देखिए, ये 2 दीपक जो है, ये 2 उपाय का है। 2 दीपक आप बनाए थे उसमें से एक जलाए हैं, और एक माता के लिए ऐसे भी आप प्रतिदिन अपने घर में जलाते हैं वैसे, लेकिन माता के सामने हमेशा लंबी बाती जलती है। लेकिन आप अगर 2 आटे का दीपक जलाए होंगे तो इतना ध्यान रखिएगा कि एक दीपक आपको यहाँ पे जलानी है, और एक दीपक जो मुख रहेगा घर में पीतल का जलाते हैं, चाहे फिर आप जिस भी धातु के जलाते होंगे उसमें आप जलाए हैं, उसी में लौंग डाल के पूरी तरह से आपको घर में घुमाना है।
तो थोड़ी-सी वो बड़ी होनी चाहिए दिया, जितना देर आप पूजा करते हैं उतने देर तक जले, थोड़ी-सी उसमें घी बच जाए और उसको पूरे घर में आपको घुमानी है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आप पानी से 3 बार वार देंगे और जहाँ पे माता है वहीं पे आप रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो राख हो जाती है तो उससे भी आप अपने घर में अगले दिन पूरे घर में थोड़ी-थोड़ी छिड़काव कर दें। पूरी आपकी जितनी भी बाधा थी समाप्त हो जाती है। तो माना जाता है कि आप 5 शुक्रवार भी कर लेते हैं ना, तो धीरे-धीरे आपकी सारी बाधा समाप्त हो जाती है। और दूसरी जो दीपक है, आप जब घर में पूजा कर ले तो आप मंदिर जाकर वो दीपक आप भोले बाबा के सामने जला दें। उस दिन लंबी बाती का आप जला सकते हैं, क्योंकि अपनी मनोकामना बोल के आप जला रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए आप जला रहे हैं, तो आप वहाँ जलाएँ। लेकिन भगवान भोलेनाथ से थोड़ी-सी दूरी पे रखिएगा। वहाँ पे आप मन की इच्छा जो भी है आप बोलकर पूजा करके उसके बाद घर आ सकते हैं। लेकिन ये कपूर वाली आरती आप देख लीजिएगा, पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर से आने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन घर की पूजा आप करके ही मंदिर जाएँ। ऐसे समय पर करें जो आपका यहाँ बहुत से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपको घर में लगेगा, उसके बाद भी आप मंदिर जाकर जला सकते हैं। तो ये उपाय बहुत अधिक कारगर है। 13 लौंग की जो ये उपाय है ना, बहुत अधिक कारगर है। अगर आपके घर में कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है और हमेशा परेशानी लगी रहती है, माना जाता है जिस भी कारण से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है, तो ये उपाय बहुत जल्दी आपका घर जो होता है पूरी तरह से आपका सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, सुख शांति खुशहाली उस घर में आने लगती है। देवी देवताएं जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाती है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तो ये उपाय करना है आपको। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें रुई की बाती आपको लेनी है या फिर आपको धागे की। तो देखिए, इसमें आपको रुई की बाती नहीं लीजिएगा। आप इसमें 2 दीपक जब बनाते हैं तो आप मौली जो होता है या कच्चा सूत उसका बाती बना सकते हैं। बस थोड़ी सी रंगीन होनी चाहिए, नहीं तो फिर हल्दी थोड़ा सा लगा दीजिएगा, जिससे कि उसमें थोड़ी सी रंग आ जाएगी। और उसमें फूल, जैसे कि आप चावल आप नहीं डाल सकते तो थोड़ी सी फूल डाल दें, फूल का आसन दे के आप पूजा कर सकते हैं। तो विधिवत ये उपाय करके आप देखिए, आपके घर में जितनी भी परेशानी है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, गोल बाती और लंबी बाती का जो होता है, तो किसके सामने, तो देखिए जब भी आप माता के सामने दीपक जलाएं तो लंबी बाती से ही जलाई जाती है। और जितने भी देव होते हैं उनके लिए हमेशा गोल बाती की दीपक जलाई जाती है। पितरों के लिए भी, या फिर पीपल वृक्ष हो गया, चाहे फिर आपका बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो वहाँ भी लंबी बाती ही जलाई जाती है। दरवाजा के सामने भी लंबी बाती ही जलाई जाती है और आपको तुलसी के आगे भी लंबी बाती ही जलाई जाती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कभी भी आप देवी देवता की उपासना करते हैं तो पूरे मन से और श्रद्धा से करनी चाहिए। कुल देवता की भी उपासना ज़रूर करें। अगर कोई भी उपाय करते हैं तो माना जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, चाहे फिर अपनी कोई भी मनवांछित अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको गणेश भगवान की पूजा करके अपनी कुल देवता की भी पूजा की जाती है, तभी फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर मन से और श्रद्धा से कोई भी उपाय किया जाए तो कोई भी इससे हानि नहीं होती है, आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। आप श्रद्धा और भाव से ये उपाय ज़रूर करिएगा। सुख समृद्धि के साथ-साथ धन संपदा, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और घर में शांति का भी संचार होगा। तो ये उपाय आप विशेष दिनों में भी कर सकते हैं। आप इसको अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। आप हर शुक्रवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। 5 शुक्रवार करने से ही घर में जितनी भी समस्या होती है समाप्त हो जाती है। तो आप शुक्रवार से करना आरंभ कर दें। कुछ से कुछ ही दिनों में आपको इसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होगा। जानकारी थोड़ी-सी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।